लेकिन कबीर साहब के खतना होने का कोई ऐसा लगता है, कब मुसलमान थे तो खतना हुआ होगा। खतना तो हुआ ही। अच्छा। अब मैं दावे के साथ कहूं, खतना हुआ। क्यों हाँ, खतना हुआ? लोग कहेंगे कहाँ साहब जी गए थे क्या देखने। हाँ हाँ, हम देखने गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, हम देखने गए थे। काजी जब आया है अच्छा खतना करने के लिए, तो कबीर साहब ने 7 लिंग दिखाए बड़े बड़े। अच्छा। तो वो डरा के भाग गया, और काजी जो है, अरे बाप रे, ये 7 लिंग है, किसको काटूंगा। तो बताइए, 7 लिंग हो गए वहां पर। पारखी संत भी थोड़ा घबराए रहे। मेरा हम्म। कहना है, मैं भी पारखी हूँ, हमारे गुरुजनों का मैं खंडन कर रहा हूँ, मैं 35 प्रमाण दे रहा हूँ जुलाहे होने का। जुलाए होने का। और अब जुलाहे मुसलमान बुनकर ही बोलते बुनकर ही हैं। होते हैं, और हिंदू बुनकर को कोरी, कोरी हिंदू कहते कहूँ हैं, तो हाँ नहीं, मुसलमान मुसलमान भी भी ना। नहीं। और 5 तत्व का भीतरे गैबी खेला है माही। तो ये कहना क्या चाहते हैं कबीर साहब। कहना चाहते हैं, जैसे लोग सदगुरु कबीर साहब को आपने अपनी रचनाओं में और अपने वक्तव्यों में, सत्संग में नीरू नीमा का औरत संतान बताते हैं आप। मतलब नीरू नीमा के ही जरिए वो धरती पर आए हैं, उनके ये माँ बाप रहे हैं, उन्होंने ही इनको जन्माया है। तो इसके क्या आपके पास ठोस प्रमाण है साहब जी? क्या कहेंगे आप जब ये सवाल आपसे किया जाएगा? जी। इसके लिए हम यही कहेंगे कि कबीर साहब ने अपने आप को जुलाहा कहा, और नीरुनिमा जुलाहे थे। और ज़्यादा तो बातें मिलती नहीं हैं हम्म। कि कबीर साहब के जीवन चरित्र अने बहुत दिन के बाद आनंददास ने लिखा। सबसे पहले जीवन चरित्र आनंददास ने लिखा। उसमें उन्होंने उनके माता पिता का कोई उल्लेख नहीं किया। काशी बसे जुलाहा, एक हरिभक्तन की पकड़ी टेक। इस प्रकार से उन्होंने कहा, काशी में एक जुलाहा रहता था और भक्ति करता था, और फिर उनके क्रांतिकारी विचारों को बढ़िया ढंग से उन्होंने प्रतिपादित किया ये है। लगभग कब लिखा होगा? ये कबीर साहब के 200 साल नहीं बाद? नहीं, 200 साल बाद नहीं है। अच्छा। ये 1645 में। कबीर साहब के 1645। जन्म 75 में हुआ, अब सैजान, हाँ हाँ। तो 25 साल वो हो गया। जी। अब 45 ये हुआ, अने करीब 70 साल। विक्रम कबीर संवत साहब में, के विक्रम शरीर, संवत हाँ में बता रहे हैं हाँ, साहब। कबीर साहब के शरीर छूटने के 70 साल बाद कबीर साहब के जीवन, पहले जीवन चरित्र अने आनंददास ने लिखा है। अब तक का साहब ने हाँ। हजारों किताबों को खोजा है, उसके आधार पर बता रहे हैं। साहब को तो बताने में और कहने में 1 मिनट भी नहीं लगा, लेकिन अब सोचो साहब ने कितने हजारों ग्रंथों को खोजा है, अध्ययन किया है, पूरा आँखों को गड़ा दिया किताब में, और उसका निचोड़ ये है कि 70 साल बाद पहली कोई उनका जीवन चरित्र लिखा है साहब, आप बता रहे हैं। जी जी, जी जी। सबसे पहले जीवन चरित्र है। बहुत बड़ी। मैंने कहना चाहिए आनंददास जी का सबसे पहले जीवन चरित्र है। उसके तो ये पहले पांडुलिपि देखे होंगे क्या साहब आप, कि नहीं नहीं, ये छपी हुई किस्ता पर? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संपादित किया है। अच्छा उसको मैं, वो कापी हमारे पास रखी हुई है, अच्छा, वो हमने वहाँ से पढ़ेगी। आपने देखा वैसे उसके कई कापी डेविड नारंजन ने इकट्ठा किया, संपादित भी किया है, तो लेकिन उसको मैंने नहीं देखा हूँ। बम्बई छपी है, वहाँ दिल्ली छपी है, उसमें विवरण दिया है, लेकिन मैं उसको नहीं देखा हूँ। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के कबीर एक अनुशीलन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के संत कबीर, उनका पहले पीएचडी पुस्तक है। जी लेकिन उनका कबीर एक अनुशीलन, एक पतली सी पुस्तक है, कम हो सकता है 150-200 पेज की होगी। जी। उसके अंतिम में हम्म। कबीर परिचय उन्होंने दिया है, वहाँ से मैंने पढ़ी। अच्छा। तो ये एक कबीर साहब के जीवन चरित्र पहले लिखने वाला आनंददास है, लेकिन उसमें इतने लिखा, कबीर साहब को जुलाहा लिखा है। यहाँ और तक भक्ति लिखा, करते थे बस। यहाँ तक लिखा है कि माला पाऊँ कैसे भांति, और रामानंद ना देखे मुही, कैसे दीक्षा पाऊँ सोई। और मुसलमान हमारी जाति, अच्छा। एकदम क्लियर लिखा नाने आनंददास ने, सबसे पहले किसी ने क्लियर कर दिया। क्या नाम? आनंद दास। आनंददास, अनंत दास। आनंददास जी कहते हैं, मुसलमान हमारी जाति, माला पाऊँ कैसे भांति। माने कलमा, मतलब कबीर साहब के भाव को लिख रहा है। हाँ हाँ, हाँ। कलमा रोजा और नमाजा, और ये तमाम इस प्रकार से मैं अपने कबीर रामानंद में उसको उल्लेख किया है, और इसमें उल्लेख किया है कबीर एक खोज में। तो इसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि जो मौखिक बोलने बहुत सारे बातें जो है
वो याद नहीं रहते हैं। जी, बिल्कुल लिखने के सर। समय तो आदमी खोज खोज कर लिखता है, लेकिन बोलने के समय जो होता है, जो बिल्कुल उसको कंठस्थ होता है, वो प्रमाण नहीं के आता। साथ बोलना, वही हाँ। पंक्ति, वही शब्द तो थोड़ा-सा इसलिए दुरूह आप जो काम है मुश्किल होता है। जी। विस्तार से समझना चाहते हैं तो मेरी पुस्तक कबीर और रामानंद पढ़िए, या फिर कबीर एक खोज जन्म और माता पिता वहाँ पढ़िए। सब प्रमाण दिया गया है, और किस दूसरी किताब से कहाँ और से लिया तीसरी गया। पुस्तक जी। संत कबीर नाटक, हाँ। जिसमें मैंने कबीर साहब संपूर्ण जीवन चरित्र लिखा है, तो उसको आप पढ़िए, तो उसमें आपको इसके बारे में विशेष जानकारी मिलेगी। तो नीरू नीमा कबीर साहब के माता पिता थे। हाँ। मैं इसलिए कहता हूँ जी। कि कबीर साहब को लोगों ने ब्राह्मण ब्राह्मणी के संतान बताना शुरू किया। क्यों? कि कबीर साहब नीरू निमक संतान मानते हैं। वो जुलाहे थे, बुनकर थे, कपड़ा बुनने वाले, छोटी जाति। हुँ। तो ये छोटी जात ना होने पाए, नीरू निमक संतान ना होने पाए, इसलिए शंकर साहब जो जागू मठ के महात्मा रहे हैं, जिन्होंने पारक बिहार नाम के ग्रंथ लिखा, और उसमें उन्होंने पहली बार लिखा यानी हमारे कबीर पंथियों में कि कबीर साहब के माता अन्नपूर्णा थी और पिता दिवाकर दत्त थे, वो शुक्ला ब्राह्मण थे। बताइए। तो ये छोटे मोटे ब्राह्मण नहीं थे, शुक्ला ब्राह्मण थे। ये कबीर साहब का ब्राह्मणीकरण किया गया, कबीर को कोई कोरी जुलाहा ना मान ले। और इसी प्रकार ब्रह्मलीन मुनि ने अपने कबीर चरितम संस्कृत में है, उसकी टीका भी उन्होंने लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा कि कबीर साहब के माता का नाम जो है सरस्वती था और पिताजी का नाम मनमहेश था। मतलब जो मर्ज़ी आए वो जो लिख मन रहे में आया थे। सब लिख डाले। हाँ। और यही बात जो है न्यूडी सौराष्ट्र वाले तपसी साहब ने कहना चाहे ब्रह्मलीन मुनि की बात को दोहराया। और इतना ही नहीं, अनुराग सागर में कहने का कोशिश किया गया कि कबीर साहब पहले जन्म के ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, ब्राह्मण ब्राह्मणी के संतान थे। नीमा के लिए कहा गया शब्दावली में, पूरब जन्म के ब्राह्मणी सेवा चूके मोर। तो पहले जन्म के ब्राह्मणी थी, मेरे से में चुके, हुँ, हुँ। इस कारण से विवाह हो गई। और अच्छा। कबीर साहब से कहलाया गया, पूरब जन्म हम ब्राह्मण होते, ऊँचे कर्म तपहीना, रामदेव की सेवा चुकी पकड़ जुलाहा कीना। ये कबीर साहब को ब्राह्मणीकरण किया गया, कबीर साहब वैष्णवीकरण किया गया। मैं ब्राह्मणीकरण का धराशायी किया, अब वैष्णवीकरण का धराशायी किया, और आकाश से उतरने वाली जो बात है उसको धराशायी किया। इसलिए मैंने साफ शब्दों में कहा कि कबीर साहब नीरू निमक संतान थे। अब ये तो मानते हैं कबीरपंथी लोग भी नीरू नीमा पालन पोषण किए। अब उसको कहाँ हटा देंगे नीरू नीमा को? सबसे पहले पुष्ट प्रमाण तो यह है नीरू नीमा का, नीरू टीला कबीर का घर, काशी कबीर चौरा से संलग्न जो परिसर है, उसमें गेट में लिखा हुआ है नीरू का घर, बिल्कुल का लिखा कबीर का हुआ है। घर, नीरू का घर, नीरू टीला। और नीरू टीला में नीरू और निमक समाधि है, उसमें शिलालेख लगा हुआ है। ये सब बात प्रमाणित करते हैं कि नीरू नीमा वो पालक नहीं थे, नीरू नीमा ही कबीर साहब का असली माता पिता मतलब थे। पोषक, पालक पोषक नहीं हाँ, थे, जन्म देने वाले जन्म थे। देने वाले थे, हुँ। इसलिए उसको पालक पोषक बनाया गया। और पाए जाने की कहानी गढ़ी गई, विधवा ब्राह्मणी और आकाश सूतन तमाम प्रकार की कहानी इसलिए गढ़ी गई कि कबीर जो है कोरी जुलाहा ना होने पाए, इस अच्छा, एक बात के लिए। पाए जाने की घटना को हमारे गुरु सदगुरु देव, हाँ, सदगुरु अभिलाष साहिब भी मतलब उसको अपने किताबों में और कबीर दर्शन में, जीवन परिचय में लिखते हैं। लिखते तो हैं। ये पाए जाने नहीं वो के तो घटना ठीक को है, इतना महत्व क्यों दिया गया होगा? देखो ऐसा है, जी। कम से कम ये पता ये हो जाए हाँ, हाँ। कि क्लियर न पता चले कि कबीर साहब मुसलमान जुलाहे थे, ऐसा? या कोरी जुलाहे थे, हुँ। या कन्वर्ट जुलाहे थे। हुँ। ये बात के लिए वो पाए जाने वाली बात है। देखो, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे आज भी हमारे पार्किसन ये कहने के लिए झिझकते हैं, क्लियर नहीं करते हैं कि कम से कम भाई इतना तुम खोजते हो, इतना तुम बोलते हो, तो तुमको नीरू निमल संतान कहने में तुम क्या आने क्या लगता है, क्या क्यों दुख होता है? जबकि ये भी मानते हैं कि नीरू नीमा ने पालन पोषण किया, फिर जो पालन पोषण करता है उसी का नहीं माने कि आदमी जो बिरादरी माना जाता है। लेकिन तब वो बात नहीं है, तब पालन पोषण भी तो अपने ढंग से वो करेगा, करेगा। अपने मुसलमानी परंपरा हाँ, से। पहली बात है कबीर का जो नाम है हाँ। कोई संस्कृत का नाम है क्या?
संस्कृत भाषा का शब्द है क्या, हिंदी भाषा का शब्द है क्या? कबीर न हिंदी भाषा का शब्द है, न प्रकृत का है, न पाली का है, वो सीधे सीधे अरबी फारसी भाषा का शब्द है। ये तो साहब जी ने, सतकर साहब जी ने अपनी पुस्तक में कोषों का, तमाम कोषों का अध्ययन किया, और कोष अध्ययन करने के बाद लिखते हैं कि कबीर शब्द जो है अरबी फारसी भाषा का शब्द है। नामे से पता चलता है। मतलब कई तरह के जो डिक्शनरी या शब्दकोश के हाँ। अध्ययन करने के बाद बताया। शब्द कल्प अभी तो द्रोण बृहद हिंदी कोश, जी जी। अरे इतने इतने कोष खरीदे हैं, लाखों रुपए दोनों कोष खरीद लिया। मैं सतकर साहब जी का बड़ा सम्मान करता हूँ कि वो इतना बड़ा अध्ययन किया, महान विद्वान संत, और इस बात इस प्रकार से उन्होंने जो लिखा है, अध्ययन किया है, उसको मैं प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो इस प्रकार नीरू नीमा के संतान थे, वो कहीं पाए नहीं गए थे, आसमान से नहीं उतरे थे, विधवा ब्राह्मणी संतान नहीं थे, और इस प्रकार से ये जो है। अच्छा, आप बार बार जो जिक्र करते हैं एकदम ठोस प्रमाण, जैसे कील गाड़ दी यहाँ थोड़ी मार कर, हाँ, वो प्रमाण आप देते हैं स्वामी रैदास जी। हाँ, तो उनका जो क्या कहते हैं कि रैदास जी लिखते हैं, जी जी जाके कुल रे गौ बध करही, जी माने शेख शहीद पीरा, जाके बाप ऐसी करी, पूत ऐसी सरी, तीन लोग प्रसिद्ध कबीरा। रैदास जी लिखते हैं, जिसके कुल में कुर्बानी के दिनों में गौवध होते थे, गौवध करते थे उनके पिता, जी जाके कुल रे, उसके कुल में गौवध होता, जाके कुल रे गौवध कर रही। और किसको मानते थे? हनुमान जी को नहीं मानते, राम जी को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, मानिए शेख शहीद पीरा, शेख शहीद पीर को मानते हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं। मानिए शेख शहीद पीरा, जाके बाप, जिसके बाप, ये नहीं कहा उनके पोष्य पुत्र है, जाके बाप ऐसी करी, जिसके बाप ऐसे करते थे, उनका ऐसा खान पान था, ऐसा व्यवहार था, उसका बेटा पूत ऐसी सरी, उसका पुत्र कबीर इतना विद्वान, इतना महान हुआ, तीनों लोक में प्रसिद्ध हुआ। और पिपाजी जो गागरौनगढ़ के राजा थे, उन्होंने लिखा, नाव नौखंड प्रसिद्ध कबीरा। शेष बातें तीन चरण रैदास जी के उनके साथी से लेते हैं, और एक चरण अपना बनाते हैं, कहते हैं नाव नौखंड प्रसिद्ध कबीरा। तो पीपा तो जी, साहब जी एक सेकंड रोकता हूँ, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। अभी हमारे वर्तमान गुरुदेव रहे सदगुरु अभिलाष साहब, कितनी लंबी चोटी रखते थे। हाँ, नाम उनका शुक्ला खानदान में आता था, राम सुमरन शुक्ला था जी। उनके पिताजी दुर्गा प्रसाद शुक्ला थे। तो इतने बड़े पंडित घराने में पैदा होकर, और तिलक लगाते थे, और संध्या पाठ करते थे, संध्या पाठ को क्या, चाहे हनुमान चालीसा का, और वो गुड़िया सरकाते थे, माला 108 दाना, आखनी पर बैठते थे, बड़े तिलक छापा अनुमाना सब कर रहे थे, और पूरा एक नंबर के पंडित थे। लेकिन जब साधु हो गए तो उनको कहीं से चेक करिए, कहीं पंडित का नामो निशान नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप जो बता रहे हैं कि कबीर साहब जब चेतना जग गई, उनकी समझ बढ़ गई, तो मुसलमान के घर में जन्म लेकर, आपके कहे अनुसार आपने जन्म लिया, लेकिन उनके रीति रिवाज और परंपराओं को उसने ढोया नहीं, बल्कि मुखालफत किया है एकदम, और जमकर बोला है, जहाँ गलत देखा है हिंदू मुस्लिम दोनों को कहीं नहीं छोड़ा है। तो अच्छा, एक लाइन ये भी आता है साहब जी, हिंदू कहूँ तो हाँ नहीं, मुसलमान भी नहीं, और 5 तत्व का भीतरे गई भी खेला है माही। तो ये कहना क्या चाहते हैं कबीर साहब? कहना चाहते हैं, जैसे लोग संकुचित रूप में अपने आप कहते मैं हिंदू हूँ, दूसरे कहते मैं मुसलमान हूँ, तो कबीर साहब कहते हैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं आदमी हूँ केवल जी। ये कहना चाहते हैं, मैं केवल आदमी हूँ, इंसान हूँ, ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ। लेकिन एक बात है, आदमी जहाँ पैदा होता है, तो पैदाइशी मानना पड़ेगा ना जी जी। श्री अभिलाष साहब जी जब अपने परिपक्व अवस्था में आए हैं, तब उन्होंने ब्राह्मण के नामो निशान मिटा दिया है अपने नाम गाम से जी। बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि कबीर साहब ने कहीं, अभिलाष साहब जी ने अपने कहीं पर भूले भटके भी अपने आप ब्राह्मण कहा हो, शुक्ला ब्राह्मण कहा हो, और किताबों में भी कहीं कोई नहीं पाएंगे जी, तो जी। लेकिन पैदाइशी उनका जन्म बस्ती जिला के खानतारा नाम के गांव में हुआ था जी।
उनके पिताजी दुर्गा प्रसाद शुक्ल थे, माता जगरानी देवी थी, उनका घर का नाम राम सुमिरन शुक्ल था। तो ये जो उनका पैदाइशी जो नाम है, पैदाइशी परिचय है, उसको हम कहाँ ले जाएंगे? वो तो मानना पड़ेगा। मेरा इसी प्रकार कबीर हाँ, साहब के बारे में शरीर कहना की है। परिभाषा देंगे हाँ, तो इसी साहब प्रकार हाँ इसी प्रकार कबीर साहब अपने जीवन काल में अपने को हिंदू मुसलमान से ऊपर माना, जी लेकिन वो जो पैदाइशी है, हम्म, जैसे साहब जी के पिताजी दुर्गा प्रसाद शुक्ल थे, जी ऐसे कबीर साहब के पिता नीरू थे। जैसे साहब जी के माता जगरानी देवी थी, ऐसे साहब जी के पिता नीमा देवी थी। ये मानने मतलब में वो नीरू नीमा अपना मुसलमान धर्म करते थे करते थे। और ये जगरानी देवी और दुर्गा प्रसाद शुक्ला अपना वो जीवन भर पंडिताई करते रहे। पंडिताई संस्कार रहे हैं। जी जी ब्राह्मण संस्कार आज उनके भाई परिवार में पूरा ब्राह्मण संस्कार है। हाँ साहब जी जब उनके साधु हो गए थे, उनके घर से परिवार से भाई बंधु थे, पुत्र थे, एक इसके बावजूद उनके माता पिता, उनके भाई उनके बिरादर चाचा आज भी अन्य कट्टर ब्राह्मण धर्म का गुरुदेव पालन जी के करते हैं। चाचा जी अभी भी मौजूद हैं हाँ जी जी और उनके भतीजे वगैरह सब हैं, वो सब वो करते हैं। जी जी। लेकिन आप जो प्रमाण देते हैं, जिस आधार पर आप बोलते हैं कि वो ये तो जन्म पर आपने बताया, स्वामी रैदास का भी आपने कोट किया, लेकिन कबीर साहब के लिए आप जो बार बार कोट करते हैं, एकदम जोरदार तरीके से बोलते हैं कि उन्होंने अपने को कितने बार जुलाहा बोला है। कबीर साहब ने 18 बार जुल्हा कहा है। अच्छा एक दो बार नहीं, मेरे पुस्तक पढ़िए कबीर और रामानंद, 18 बार कबीर साहब ने आपको जुल्हा कहा, एक जी बार। जी और कबीर साहब के प्रशंसक इतिहासकार अबुल फजल, दादू साहब और तमाम लोगों को मैं नाम गिनाया है। इस प्रकार 17 प्रमाण ये दिया है। कुल मिलाकर के 35 प्रमाण मेरे पास है। मुझे 10 प्रमाण बताओ ना आप लोग जो इस प्रकार जो कहने वाले हैं। मैं 35 प्रमाण दे रहा हूँ जुलाहे होने का। जुलाहे होने का। और जुलाहे मुसलमान बुनकर ही बोलते बुनकर ही हैं होते हैं, और हिंदू बुनकर को कोरी कोरी कहते हैं, या और तंतुआए कहते हैं, जी जी और माने वहाँ कहना चाहिए तांती कहते हैं, अच्छा बिंदु कहते हैं। इस प्रकार अनेक रामनाथ कोविंद, हाँ कोविंद मतलब वो राष्ट्रपति हो माने गए कि हमारे देश के। बुनकर थे, अच्छा अच्छा बुनकर ही। जी तो इस प्रकार से उसके एक कबीर साहब एक ही पद में जुलाहा, कोरी और तांती तीनों शब्द आया है। बिहार में कोरी को तांती कहते हैं और कहीं कहीं बिंद कहते हैं। अभी कोरी शब्द कोली से आया हाँ, बता कोली 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 से कोरी, हाँ ये भी इतिहासकार मानते हैं। शुद्ध शब्द कोली था, कोली से अल्लाह का रा हो गया, होता है अल्लाह का रा, बिल्कुल होता है। होता है, तो इसलिए कोली का कोरी हुआ। भगवान बुद्ध के जो मौसी माँ थी माने प्रजापति गौतमी, माने सगी बहन थी, माया देवी और माता महामाया की महामाया छोटी बहन थी, सगी बहन थी, वो चली गई। ये दोनों कोली वंश के थे। हाँ हाँ जब प्रजापति गौतमी जो है भगवान बुद्ध के पास एक जोड़ी चादर बुनकर ले जाती है तो कहती है कि भगवान ये जो चादर है, एक जोड़ी चादर मैं हाथ से सूत काट कर जी और बुन करके लाई हूँ और मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। मतलब बुनकरी उनके यहाँ होती रही है। बिल्कुल साहब, ये गर्व और गौरव की बात गौरव थी साहब जी। उस जमाने में तो मशीन था नहीं, हाँ, इस तरीके से मशीन नहीं। सबसे बड़ा हाँ, आने व्यवसाय गरीबों के लिए था तो दो था। जी एक था चाम का काम, हाँ एक था कपड़ा का काम। वेदों में आप देखिए थाली, लोटा, गिलास, बिछावन, ओढ़न सब कुछ चमड़ा का है। अच्छा हाँ, पूरा वेद में उठा के देख लीजिए, कटोरी गिलास उसी में खा रहे हैं, पी रहे हैं। समझ लीजिए मैं इतिहास। मैं पूरा आप उस धर्मशास्त्र के इतिहास देखिए, पांडव भवन का आने की, या खुद वेद को उठा करके देखिए, वहाँ जो कटोरी है, गिलास है, थाली है, चम्मच है, या जिसमें सोमरस कूट रहे हैं, बिछा रहे हैं, सारा काम चमड़ा का हो रहा है। इसलिए एक वो बुरा बुरा भी नहीं माना जाता। वो वही स्थिति, वही परिस्थिति, वही उपलब्धता थी साहब जी। दो व्यवसाय, हाँ। दो व्यवसाय प्रमुख रूप से थे। अच्छा, एक चमड़ा उद्योग और दूसरा कपड़ा उद्योग। उतने बड़े संत रविदास जी महाराज हाँ, कभी उससे गुरेज नहीं किए, गुरेज नहीं किए, बिल्कुल। और हिंद नहीं माने के हम माने के
आने हिंद काम है। कबीर साहब कपड़ा बुनते लेकिन अपने कपड़ा व्यवसाय को हिंद नहीं माना, जी। गलत कर कहा, तू ब्राह्मण मैं काशी के जुलाहा, मैं जुलाहा हूँ, गलत कर कहते कबीर साहब, छुपाते नहीं हैं। आज तो लोग जो है मान लो छोटी जात के हैं तो कहीं बताना होगा तो बहुत दबे लुके छुपे सिकुड़े सामे बताना नहीं चाहते, मजबूरी में बताते हैं, मजबूरी में बताना नहीं चाहते। और ब्राह्मण है तो हाँ, गरज के ब्राह्मण बोलेगा। है तो पूछेंगे नहीं आप कौन जात के, अपने पहले के हम ब्राह्मण हुई पहले बताएंगे। डॉक्टर धर्मवीर ने लिखा जी। छोटी जात के लोग अपने जात को ऐसे छुपाते रहे छुपाते रहे छुपाते रहे, और ब्राह्मण लोग जो है अपनी जात को ऐसे उछालते रहते हीरे का हार है। बताइए। तो इस प्रकार अहम हीनत्व की भावना दोनों गलत है। अहंकार कर लेना बिना गुण के, बिना योग्यता के, बिना त्याग तक के रहने के, अपने को आप बड़ा मान लेना ये गलत है। और सब कुछ योग्यता होते अपने आप के अंदर हीन भावना हम तो छोटी जात के हैं, ये दोनों गलत है। अच्छा, आदमी मुसलमान होने पर जो एक बात निकल के आती है, मुसलमानों की सबसे बड़ी पहचान क्या है? एक तो टोपी होती है बाहर से, दूसरा है उनकी मूंछ कटी होती है। ये दो बड़ी पहचान नज़र आती है। नमाज अदा करते हैं और अजान लगाते हैं, वो तो है ही है, लेकिन उनके मर्दों में सबसे बड़ी पहचान होती है खतना की। खतना नबी पैगंबर कहते हैं, खतना सुन्नती। वो नहीं, तो वो खतना नहीं है। अच्छा, खत्मा नबी, खत्मा, अंतिम नबी। अच्छा, अंतिम नबी है क्या? अच्छा, वो खतना नहीं, खत्मा नबी। लगा खतना वो करते कराते हैं तो खतना नबी है। खत्मा नबी, अच्छा, अंतिम नबी। अंतिम अब नबी, इसका कोई नबी, कोई धर्मगुरु आने वाला नहीं है, अंतिम है, खत्मा नबी। अच्छा, खतना या सुन्नती पर बात करते हैं। कबीर साहब ने तो खतना का भी विरोध किया है और जनेऊ का भी विरोध किया है, क्योंकि ये बाहरी पहचान पर लोग लड़ रहे थे। लेकिन कबीर साहब के खतना होने का कोई ऐसा लगता है, कब मुसलमान थे तो खतना हुआ होगा? खतना तो हुआ ही। अच्छा, मैं दावे के साथ खतना हुआ। क्यों खतना हुआ? लोग कहेंगे साहब जी गए थे क्या देखने? हाँ, हम देखने गए थे। अच्छा अच्छा, हाँ, हम देखने गए थे। इतिहास ये बताता है जी कि मुसलमानों में जो माने बालकों का जो खतना होता है, हाँ, जवान होने पर नहीं होता है, 2-4 बरस में 28-30 साल के 25 साल के कोई जवान है, उसका खतना नहीं होता है। बिल्कुल, वो जब शिशु रहता है साल 2 साल, जैसे नहीं माने अबोध बालक, हिंदुओं में 6 महीना 7 महीना के बच्चे के पसनी करते हैं। पसनी मतलब अन्नप्राशन संस्कार करते हैं। अच्छा अच्छा। और कर्ण छेदन करते हैं, और कान छेदने वाला है, और नाक छेदने वाला है, और कहना चाहिए पसनी है। जैसे हिंदुओं में होते हैं ऐसे जो छोटा शिशु होता है तो शिशु को जो है छोटेपन में और उसको जो है खतना कर देते हैं। पेशाब इंद्रिय के ऊपर के बाहर वाला थोड़ा भाग होता है और उसको थोड़ा उसको काट देते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। तो ये जो है छोटा सा बच्चा है साल भर का, उसका खतना हो जाए तो वो छोटा सा बच्चा विरोध करेगा क्या? लेकिन कबीरपंथी ग्रंथों में क्या लिखा? हाँ, काजी जब आया है अच्छा खतना करने के लिए तो कबीर साहब ने 7 लिंग दिखाए बड़े बड़े। अच्छा, तो वो डरा के भाग गया और काजी जो है, अरे बाप रे, ये 7 लिंग किसको काटूंगा? बताइए, 7 लिंग हो गए वहाँ पर। तो ये क्या है? महिमा में लोग लिख देते हैं, विरोध में लिख देते हैं इस तरीके की। ये बताना चाहते थे लोग कि कबीर साहब का खतना नहीं हुआ है। इस बात के लिए ये कहानी गढ़ी गई। जब काजी आया अस्तूरा लेकर खतना करने के लिए तो कबीर साहब ने 7 लिंग दिखाया। तो 7 लिंग दिखाया तो देख करके काजी भाग गया। अरे बाप रे बाप, 2 ही में भाग जाते, 7 क्यों दिखाए? ये भी सोचने वाला है, इस पर भी खोजबीन करनी पड़ेगी। ये सब बात जो है मैंने हमसे सतकर साहब जी ने प्रश्न उठाया, अच्छा क्या कबीर साहब ने खतना करवाया था? जी। अब मैं कहूँ हाँ खतना करवाया था। अच्छा, इसलिए करवाया था कि बच्चा जो है अबोध है, उनको उसमें ज्ञान नहीं है। माता पिता जैसे उनके रीति रिवाज उसके अनुसार करते हैं। किसी ने खान पान उठाया, माता पिता जो खाए वो खाएंगे। अरे हमारे कबीर पंथ में ऐसा हो जाएगा साहब जी कि वाल्मीकि रामायण में श्री राम भगवान जो कहे जाते, उन्होंने मांस खाने का जिक्र किया है। तो अब जो है क्या है, कबीर साहब बचपन में राम खाए हो या ना खाए हो, हाँ, वाल्मीकि महाकाव्य लिख रहे थे
जी। तो महाकाव्य जब लिखे थे राजा महाराजाओं के यहाँ, ठाकुर ठकारों के यहाँ कैसे खान पान होते हैं, कैसे रीति रिवाज होते हैं, उसका जिक्र अने वाल्मीकि ने किया। जी। वाल्मीकि तो पहली बात राम को भगवान मान के नहीं चले थे। अच्छा। वाल्मीकि ने तो राम को एक राजकुमार मान के चला था। राजकुमारों का जो खान पान कैसे होता है, उनका रहन सहन कैसे होता है, उनके संस्कार कैसे होते हैं, उसको बड़े अच्छे ढंग से अने वाल्मीकि जी ने चित्रित किया है। जी। तो इसी प्रकार से कबीर पंथियों ने ये कबीर साहब पर जो महाकाव्य लिखे, तब इन्होंने कहा कि कबीर साहब के जब खतना करने के लिए काजी आया तो कबीर साहब ने 5 लिंग दिखाया। ये काल्पनिक बात है, मतलब सागर ग्रंथों में ये है? हाँ सागर में। अच्छा, ये अच्छा। कबीर मंसूर में है। अच्छा, कबीर कबीर मंसूर मंसूर में। है। जी। तो इस प्रकार से ये जो है बातें जो है, तो मैं कहता हूँ बचपन में जो अनेक खतना हुआ हो तो उसको कबीर साहब कैसे मना करेंगे, छोटा सा बिल्कुल। बच्चा कैसे मना करेगा। और उससे कबीर साहब के जो उसके क्रांति जो रूप, महत्ता है, हाँ हाँ, उसके विशेषता है, उनके त्याग तप, उनके दिव्य रहन में कोई आँच आने कोई वाला आँच नहीं। उसका क्रांति स्वरूप तो बाद में बाद निकला में है ना। वो जहाँ आदमी जब वो बड़ा होता है, 15-16 साल के हो हाँ, गए होंगे या 12 जी, जी, साल के बाद जब उनकी जी, चेतना, जैसे 7 साल में तो बच्चा लगभग हाँ, प्रकृति के अनुरूप जीता है माँ जी, बाप। 7 साल के बाद चेतना की जागृति शुरू होती है, 14 जी, साल में परिपक्व अवस्था आ जाती है। तो इस तो प्रकार से उसके है बाद वो। तो साहब जमकर बोले हैं, जिंदगी भर बोलते रहे हैं। तो इसलिए कबीर साहब जब आगे जब बढ़े तब दोनों के माने बखिया उधेड़ा। बिल्कुल नहीं, मुसलमानों को भी कहा सुनत करा जो तुर्क जो हो ना औरत को क्या कहिए, अल शरीर नारी कहानी ताते हिंदू रहिए। और पहले जने जो ब्राह्मण हो ना मेहरी किए पहिराया, ओ जन्म के सुदृढ़ प्रसिद्ध तुम दोनों पन्ना को, दोनों को, इसमें कहीं कबीर साहब झुक देनी दिखाते हैं, कहीं हिंदुओं पक्ष लेते हैं, न मुसलमानों पक्ष लेते हैं, जो न्याय की बात वो कहते हैं। इसीलिए साहब ने ये भी कहा, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे मेहमाना, आपस में दो लड़ मुए मरम न हो। मरम साहब बता रहे थे, और अब जो महरमी वो जानते थे, उनके सीखने वाले वो समझ जाते थे, उनके चेला चेली वो कबीर साहब के अनुयायी हो जाते थे। चलो आगे बाकी लोग सब जो है आपस में इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से कबीर साहब जो है पाए नहीं गए थे, बल्कि आपके कहे अनुसार वो जन्म लिए थे, अपने माँ बाप निरुनिमा से आए हुए थे और मुसलमान थे। आप ये प्रमाण के साथ कह रहे हैं, इसमें आप अपनी ओर से कोई बात जोड़ते हैं? मैं अपने तो कुछ भी नहीं कहता हूँ, कबीर साहब अपने बारे में परिचय दे रहे हैं। अच्छा। और आनंददास जी जो पहली जीवनी है उसमें के कलमा रोजा और नमाजा, अम्मा मक्का मदीना हमारे साजा, कलमा रोजा और नमाजा, मुसलमान हमारी जाति। क्लियर। नाभाद आनंददास जी को जरा भी संदेह नहीं था कि कबीर साहब मुसलमान थे। अच्छा। लेकिन आनंददास जी ने इतना सब होते हुए भी कबीर साहब के त्याग तपस्या, उनके सदाचार, उनके वैराग, उनके अंदर उदारता, उनके संतत्व को उभारा, और इसी कारण से कबीर महान है। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी बात यहाँ पर ये भी समझ लें कि जैसे हमारे अभी अभी बड़े राष्ट्रपति हुए हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जी जी। उनको नमाज से कोई मतलब नहीं था, जी, जी। उनको अजान लगाने से मतलब नहीं था, कि दाढ़ी बढ़ाने से या मूंछ कटाने से ना। हाँ। वो तो हिंदू के गुरुओं के चरणों में भी बैठता था, न कभी कंठी पहना, न माला, न तिलक लगाया, न डमरू बजाया, न त्रिशूल उठाया, जबकि वो इतने बड़े मिसाइल मैन थे। और सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहता हूँ एक लाइन में, वो हिंदू मुसलमान दोनों से परे बड़े सबसे बड़े इंसान थे साहब, इंसान मानवता के मसीहा बनकर आए हमारे बीच में और पूरे देश को उन्होंने जगाया है। तो कबीर साहब ये जमीनी स्तर से उठे, जब जब उनकी चेतना जगी तो फिर उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया है, जो आत्म ज्ञान कहा जाए। हिंदू मुस्लिम के एकता के हैं, विश्व के वो राष्ट्रीय एकता के तो प्रतीक हैं, वैश्विक एकता के प्रतीक हैं। और कोई ऐसे महापुरुष कभी छोटे मोटे इलाके में बंद कर नहीं रहते हैं। तो महान से महान हुए कबीर साहब अपने नाम के अनुसार, और आज उनकी जो रचना है वो दुनिया भर में पढ़ाई जा रही है, लोग उन पर शोध कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब ने सभी पहलुओं पर बराबर बोला है। तो उनको हम केवल जाति के आधार पर ना देख करके उनकी महानता को देखते हैं, तो फिर कबीर साहब हमारे लिए आदर्श हैं, और उनके जीवन से सीखकर हम जीते जी कल्याण कर सकते हैं, जो उनकी ही वाणी में है, जियत न तेरे मुँह का तरीव, जियत ही जो ना
करें, ये हमें सीखना है, अपने जीवन को साध करके उच्चतम शिखर को हासिल करना चाहिए।